लगातार लोगों की नज़र खतौली विधानसभा सीट पर थी, क्योंकि अगर बात करें 2017 की, 2017 में चुनाव हुआ। 2017 में एक युवा चेहरा, वो चेहरा जो पारिवारिक शुरू से ही राजनीति से जुड़े हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं वही चंदन चौहान जी। हाल ही में मीरापुर विधानसभा से विधायक बने। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद गौरव। चंदन जी, पहला सवाल तो बस मैं यही करूंगा, क्योंकि 2017 में आपने भी चुनाव लड़ा था खतौली विधानसभा सीट से। 2017 में आप चुनाव लड़े, वहां से हार का मुंह देखा आपने। 2022 का चुनाव आया और 2022 के चुनाव में आप पहली बार मीरापुर विधानसभा सीट से लड़े और आप वहां से विधायक बने। यही सवाल मैं करूंगा, 2017 की लहर में और 2022 की लहर में क्या अंतर रहा? देखिए, लहर का तो ज्यादा आइडिया नहीं, क्योंकि 17 में विपक्ष की स्थिति कुछ और थी। 22 के अंदर विपक्ष और मजबूत हुआ, पर हमने अपने यहाँ जनपद मुजफ्फरनगर और शामली में तो कह सकता हूँ कि सत्ता का सुपड़ा ही साफ हो गया। यहाँ तो जो उनकी बातें थी, जो उन्होंने झूठे वादे किए थे जनता के बीच और धोखा देके वो सत्ता के अंदर आए थे, यहाँ की जनता उसे समझ चुकी थी। और पहले 9 में से 7 और अब 9 में से 8 सीट गठबंधन के पास है। अच्छा, ऐसा क्या रहा इस चुनाव में? क्योंकि अगर बात करें जिले मुजफ्फरनगर की, तो 6 की 6 सीटें पहले भाजपा पे थी। 2022 का चुनाव हुआ, 4 सीट गठबंधन पर गई। देखिए, कहीं ना कहीं जनपद ने बड़े जख्म झेले हैं, और जब वो बड़े झूठ का सामना करके जनता को ठगा गया था, उस बात ने जनता के अनुभव से और सीखने का काम किया। और जब देखा कि जो घड़ा है वो खाली है और खाली घड़े में आवाज के अलावा कुछ नहीं होता, और तो जो वादे थे खोखले उनके, ना तो कहीं उसमें रोजगार का जिक्र था, ना कहीं किसानों की खुशहाली की बात थी, ना कहीं विकास की बात थी। तो इन सब बातों को जब जनता ने देखा, और जनपद मुजफ्फरनगर और आसपास हम क्रांतिकारी धरा के गंगा जमुना के बीच के लोग हैं, कोई यहाँ हम लोगों को ठग नहीं सकता। हम लोग जल्दी समझ जाते हैं अगर कोई बात अच्छा, है तो बीच में तो गुमराह हुए। बहकाना आसान होता है, पर जब समझाने का नंबर आया तो समझाने में जनपद में हम कम से कम यहाँ सफल हो गए ना। अच्छा, 22 का जब चुनाव हुआ अभी स्टार्टिंग में, तो सबसे पहले सीट जो जीते थे वो खतौली जीते थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक। उसके बाद अब उनकी जो सदस्यता थी वो रद्द कर दी गई। चुनाव हुआ, लोगों का कहना था, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री जो थे, डिप्टी सीएम जो थे, जो बड़े जितने भी बड़े बड़े नेता थे वो खतौली में रहे, और ये सीट उसके बाद इतने भारी मतों से, लगभग 22,000 कुछ से मदन भैया जीते। तो इस वाली सीट पर क्या ऐसा कुछ खास रहा? क्योंकि 2024 का चुनाव भी नजदीक है, नगर निकाय भी नजदीक है, और हाल ही में चल रहा है कि 18 तारीख में फिर जयंत चौधरी खतौली में आ रहे हैं। देखिए, मिसाल दी जाती है, क्या लक्ष्य है? और एक मिसाल दी जाती है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी देखो और सुधार करो। तो हमने यही करा कि जो कमियां 2017 और 22 के बीच में रह गई थी, उन्होंने अपने नज़दीक से देखा और उनमें हमने सुधार कर लिया। तो रिजल्ट जनता के सामने है। आप इस बार इस चुनाव को नज़दीक से मॉनिटरिंग करने का मौका मिला मुझे, और वहाँ जितना काम किया जा सकता था किया। कि पहले पूर्व में जो अनुभव थे उनको शेयर करके एक रणनीति बनाने में मदद मिली पूरी टीम की। हमारी तीनों पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर ये जीत उनकी प्रत्येक कार्यकर्ता की है, खतौली की जनता की है, जिन्होंने एकजुट होकर इस झूठ का पर्दाफाश कर यहाँ एक बड़ी जीत देने का काम किया गठबंधन को। और जो संदेश खतौली और मैनपुरी से चला है वो पूरा प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर जाने का काम किया। हाल ही में चल रहा है कि 18 तारीख में जयंत फिर खतौली में जयंत क्या चौधरी जी आ लक्ष्य रहे है हैं। 18 तारीख की रैली का? जयंत चौधरी जी खतौली की धरा पर आ रहे हैं, और वहाँ के सम्मानित मतदाताओं का, तो अपने कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने दिन रात एक करके खून पसीना बहा के अपना एकजुट होकर इस जीत में जिनका बड़ा योगदान है, उनका धन्यवाद करेंगे। और एक भाईचारे का संदेश खतौली की तरह से देंगे, जो कहीं ना कहीं भाईचारा यहाँ से टूट के चला था, उसे जोड़ने का काम हमारे नेता माननीय अखिलेश जी, जैन जी और चंद्रशेखर जी ने मिलकर किया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में ये संदेश पूरे देश के अंदर जाने का काम। मैं एक सवाल और करूंगा आपसे रिलेटेड, क्योंकि आपने बताया कि खतौली का जो चुनाव है बहुत करीब से मॉनिटरिंग करने का मौका मिला, और लगातार चर्चे भी है कि चंदन चौहान ने अहम भूमिका निभाई है। तो क्या ये सब इशारे 2024 की ओर कुछ
दर्शा रहे हैं? क्या 2024 का कोई लक्ष्य भी आपका अपना खुद का है? यदि नहीं, खुद का नहीं होता। पार्टी में जब आप होते हो तो लक्ष्य पूरा एक पार्टी यूनिट, एक टीम यूनिट का होता है। हमारा लक्ष्य है कि जो पिछले दिनों जनता जिन चीज़ों से दूर रही और आज देश हमारा कहीं ना कहीं ऑल ओवर, चाहे डॉलर की स्थिति हो, चाहे वर्ल्ड फोरम पर इंटरनेशनली हमारी यूटिलाइजेशन हो, चाहे हमारी आर्थिक स्थिति हो, चाहे हमारे किसानों की स्थिति हो, चाहे हमारे बॉर्डर्स पे संकट हो, चाहे आज जैसे आज चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं। इन चीज़ों को देख के देश की जनता जो चीज़ नहीं दिखाई पड़ रही, और सोशल मीडिया का ज़माना है और मीडिया का ज़माना है, तो अब अनुभव हो रहा है कहीं ना कहीं देश खोखला होने का काम कर रहा है। और इस समय अगर हमने इसे नहीं बचाने का प्रयास करा मिल के सबको, तो कहीं ना कहीं बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। तो इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश भाजपा का विजय रथ रोकने का काम करेगा। इस तरीके से अभी खतौली में चंद्रशेखर ने भी मिलकर के, आपने राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा। क्या आने वाले नगर निकाय चुनाव भी इसी तरीके से लड़े जाएंगे? देखिए, तीनों पार्टी की समन्वय समिति बन चुकी है और उनकी बैठ के आज और अगले 2 दिन में तय कर लेगी किस तरीके से चुनाव लड़ते हैं। लगभग 17 हमारी जो है इसमें मेयर सीट है हमारी, और नगर निकाय है हमारी लगभग 200 के करीब, नगर पंचायत है मेरे ख्याल से 400 से 500 के बीच में। तो इन पे एक समन्वय बना के बेहतर उम्मीदवार कैसे दिया जाए, इसको बैठ के तीनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों की जल्द बैठक होगी, और वहाँ जो नाम जिले से जाएंगे, फाइनल मोहर प्रदेश स्तर के राष्ट्रीय कार्यालयों से वहाँ से लगने का काम होगा। मुझे पूरा भरोसा है इस बार बड़ा परिवर्तन नगर निकाय चुनाव में भी, नगर पंचायत चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। ये हमारे साथ मौजूद थे मीरापुर विधानसभा से विधायक हैं चंदन सिंह चौहान। और क्योंकि राजनीति से शुरू से ही परिवार जुड़ा है, क्योंकि दादाजी मुख्यमंत्री रहे हैं, पिता सांसद रहे हैं और खुद अब विधायक हैं, तो काफ़ी सारी बात हुई। क्योंकि लोगों की नज़र, एक नज़र जो बनी थी वो खतौली विधानसभा चुनाव पर बनी। जो चुनाव था लोगों का देखना ये था, क्योंकि उसमें बड़े बड़े, अगर सत्ता के नेता की बात की जाए तो बड़े बड़े नेताओं ने वहाँ पर रैली की। लेकिन तरह का चुनाव की अगर हम बात करें तो 6 की 6 सीट भाजपा पर थी, और अगर अब की बात करें तो 5 सीट गठबंधन पर। एक बहुत बड़ा बदलाव है, लेकिन देखना यह है कि ये गठबंधन कहाँ तक चलता है, कहाँ तक साइकिल और नल का साथ चलता है।